students, I'll continue that for you today. So we were doing, हम लोग वो कर रहे थे कि I was saying कि हम लोग टाइम एंड स्पेस के बाउंडेशंस में बंधे होते हैं, उससे हम लोग फिजिकल और मटेरियल लाइफ में बंध जाते हैं, जिससे कि हमारी जो इंट्यूटिव फैकल्टी है, उस इंट्यूटिव फैकल्टी में एक एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है. इंट्यूटिव फैकल्टी वो स्पिरिचुअल फैकल्टी है जो आपको भगवान से जोड़ती है. लेकिन जब आप टाइम एंड स्पेस की समस्याओं में जूझते हैं तो आप मटेरियल और फिजिकल सेंसेस की चीज़ों में उलझने लग जाते हैं. उससे आपकी माइंड की जो इंट्यूटिव फैकल्टी है उसमें ऑब्स्टिकल आता है, और आप लोग फिर ईश्वर से आपको जो नज़दीकी, आपको स्पिरिचुअलिटी जो चाहिए ईश्वर से नज़दीक होने के लिए, उसमें फिर क्या होता है बेटा, डेंट आने लगता है, उसमें एक खराबी सी आने लग जाती है. एंड दैट इज़ वाई आप क्या करते हैं, आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं. फिर इन्होंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, उस वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, हमारे अंदर जो गॉड का खोज करने का जो हमारा सेंस है, दैट इज़ द सेंस ऑफ ब्यूटी. ओके, एंड उस सेंस ऑफ ब्यूटी, फिर मैंने आपको ये बताया था कि उस ब्यूटीफुल चीज़ को खोज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो एक्शन है विच टेक्स यू टू द थिंग दैट इज ब्यूटीफुल. सो बेसिकली that action is godly, that action is transcendental, that action is divine, that makes you come near to God. फिर मैं आपको बता रही थी कि हमारा सोल एक एक्सटेंशन के स्टेट में होता है विच इज़ ऑलवेज मूविंग अपवर्ड्स. ओके, हमारा माइंड जितनी जल्दी इस वाली बात को समझ लेता है कि फिजिकल चीज़ें आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों को गॉड या स्पिरिचुअलिटी लगने लगती है. ओके, देन ही सेज कि वो जो आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है ना दुनिया की, उसमें उसको एमर्सन ने कहा है द लॉ ऑफ मॉरल एंड ऑफ मेंटल गेन. हर मिनट जैसे जैसे आप इस फिजिकल दुनिया से दूर होते जाएंगे, आप अपनी मॉरल और मेंटल लाइफ से पास आते जाएंगे. एंड फॉर आवर यूनियन विद द ओवर सोल इज डायरेक्टली लिंक टू आवर एक्शंस. और याद रखिए बेटा कि जब हमारा सोल उस ओवर सोल से लिंक करना चाहेगा, देर विल ऑलवेज बी अ रजिस्टर ऑफ आवर एक्शंस, और उसके ऊपर हम लोगों को मार्क्स ज़रूर मिलेंगे. दैट्स द कर्मा. ओके, द मोर वी एक्सेप्ट दिस फोर्स इन आवर लाइव्स, द मोर मॉरल वी बिकम. जितनी ज़्यादा आप अपने सोल के फोर्स को समझेंगे, उतने ज़्यादा आप मॉरल बनते चले जाएंगे, और जितने मॉरल आप होंगे उतना रजिस्टर आपका क्लियर होगा, और जितना रजिस्टर आपका क्लियर होगा उतनी ही ज़्यादा आप गॉड से नज़दीक आते चले जाएंगे ना. ये एक डुअलिटी की थीम है बेटा. सोल के अंदर डुअलिटी नहीं है, डुअलिटी आपकी लाइफ्स में है. डुअलिटी क्या होती है, दो चीज़ों के बीच में जब कंपटीशन होता है. तो सोल और ओवर सोल के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, ओवर सोल और हमारी फिजिकल सेंसेस के बीच में कंपटीशन है. देयर इज ऑलवेज दैट डुअलिटी, क्योंकि वो चीज़ जो है वो हमारा ओवर सोल है, वो हमेशा जीतेगा, वो हमेशा ओवर पावर करेगा अपनी ऑपोजिशंस को. वो ऑपोजिशंस जो हमारी मटेरियल लाइफ में, हमारी फिजिकल लाइफ में टाइम एंड स्पेस के कारण आती हैं. ओके, सो हमारे सोल के लिए टाइम, स्पेस, नेचर, हर चीज़, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, एवरीथिंग श्रिंक्स, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, एवरीथिंग इज इनसिग्निफिकेंट. ये टाइम एंड स्पेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सोल एट ऑल. ये सोल के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सोल हमेशा इनसे ऊपर रहेगा. अच्छा, ये जो डुअलिटी की और जो डेफिनेशन दी है डुअलिटी की एमर्सन ने, वो इस सेक्शन में ही विल नॉट टॉक मोर अबाउट इट आफ्टर दिस सेक्शन, क्योंकि उन्होंने इस वाली बात का रिजॉल्व कर दिया है, रेजोल्यूशन हो गया है कि सोल इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी डुअलिटी. ओके, सो यहाँ पर वो एक बहुत प्यारा रेफरेंस देते हैं बच्चे और उसके वर्चूज़ का. ओके, ये बहुत क्रिश्चियन राइटर्स आपको देते हैं कि जब आपने वो भी पढ़ी थी द रिट्रीट, तो रिट्रीट में वो कहता है अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, आपसे बहुत नज़दीक हूँ, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊँगा आपसे दूर होता चला जाऊँगा. क्योंकि बच्चे में जो इनोसेंस होती है, जो ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती होती है, जो प्योरिटी होती है, दैट इज़ वेरी गॉडली. तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो सोल है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड. इट हैज़ टू बी लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड, जिसमें कोई गंदगी, कोई डिमेरिट्स, कोई एबरेशंस, कोई डिप्रेविटी नहीं है. आवर सोल शुड बी फुलफिलिंग, आवर सोल शुड बी फुलफिल्ड. देन we go to the paragraphs which is like 11 to 15. Let's see, उसमें he is talking about the soul and the society. very very important बेटा, what कि कैसे ओवर सोल अपने आप हम लोगों को, सोसाइटी को बाइंड करता है. मैंने आपको ये वाली बात शुरू में वर्ड्सवर्थ के पैंथीज़म के रेफरेंस में भी बताई थी कि वो गॉड की स्पिरिट
को हम सब अपने कॉन्वर्सेशन में लाते हैं. इन ऑल कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स tacit reference is made to as to a third party to a common nature. जब भी दो लोग कभी किसी बात की अच्छी बात की बातें कर रहे होते हैं, वो एक थर्ड पार्टी के बारे में जरूर बात करते हैं, वो चाहे नेचर हो. और नाउ द थर्ड पार्टी इज नॉट सोशल, इट इज़ इम्पर्सनल, इट इज़ गॉड. याद रखिए कि वो जो थर्ड पार्टी है वो इम्पर्सनल, यानी कि उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो दीपा चतुर्वेदी या सोनू अग्रवाल नहीं है. शी और ही, वो भी जो भी पर्सनालिटी है, वो जो भी एंटिटी है, वो इम्पर्सनल है, वो गॉड है. ओके बेटा, आप खुद सोचिए कि अगर उसमें पर्सनालिटी होती तो आप और हम उसकी पूजा करते हैं. अगर उसमें पर्सनालिटी होती तो उसमें वैसे भी हमारे अंदर और आपके अंदर जो कमियाँ हैं वो आ ही जाती. सो गॉड हैज़ टू बी इम्पर्सनल, है ना. This presence is also evident in the groups of people who once recognizing his presence act more nobly. अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए कि गॉड कैसे हम लोगों को बाइंड करता है. गॉड, वी बिलीव इन अ रिलीजन. आप सब संडे को सारे क्रिश्चियन संडे को वहाँ जाते हैं. दे गो टू द सारे क्रिश्चियन संडे को जाते हैं चर्च. सारे मुस्लिम्स फ्राइडे को जाते हैं मॉस्क. हिंदूज जाते हैं मंदिर. सो एक ग्रुप जो है सोसाइटी का, दैट गेट्स बाउंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पर्सनल गॉड, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसे हम जानते नहीं है. अच्छा, ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना बेटा, कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं. आप मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान तक पहुंचने के लिए. मस्जिद क्यों जाते हैं? गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? चर्च क्यों जाते हैं? ईश्वर तक पहुंचने के लिए. और ये जो कॉन्सेप्ट है ना एक्सेसिबिलिटी का, कि हम उस तक जा सकते हैं, वही सबसे बड़ा है जो हम लोगों को बाइंड करता है. वही सबसे बड़ा. देखिए बेटा, आजकल के मॉडर्न ज़माने में वो हम सबको लड़ा भी बहुत रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो हमें बाइंड भी बहुत करता है. सब आदमियों में एक सोल है और सब सोल्स उस ओवर सोल से कनेक्ट होना चाहते हैं. द ग्रेटेस्ट, उनकी लैंग्वेज में एमर्सन की, द ग्रेटेस्ट पर्सन विद द लोएस्ट. जो भी हो आपकी प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे सफाई करने वाले तक, हर जना आप देखिए, सोल के लिए ये डिफरेंसेस नहीं है. जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे अगर ग्रेटनेस बतानी है तो आपको प्राइम मिनिस्टर बताना पड़ता है, या जवाहरलाल नेहरू बताने पड़ते हैं, या फिर श्री बताने पड़ते हैं, या फिर महावीर बताने पड़ते हैं, या फिर बुद्ध बताने पड़ते हैं, या फिर कुछ और बताना पड़ता है. लेकिन सोल के लिए ये डिफ्रेंसिएशंस नहीं होते. लेकिन कॉमन भाषा में अगर कहा जाए तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी ओवर सोल से कनेक्ट होना चाहता है ना. सोल क्या है बेटा? एक इंटरमीडियरी है ना. इंटरमीडियरी मतलब एक पुल है जिससे वो हम फिजिकल सेल्फ, हमारी फिजिकल सेल्फ ऊपर ओवर सोल से कनेक्ट होती है ना. बट वी डू नॉट मैंशन दिस बॉन्ड व्हेन वी कन्वर्स. और ये हम लोग रोज़ की बातचीत में ये बात नहीं महसूस करते, कहते नहीं है, लेकिन हम इसे महसूस करते हैं, है ना. क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेटिस्फैक्टरली बता ही नहीं सकती बेटा कि एक्चुअली ये ओवरसोल है क्या, ये कनेक्शन है क्या. ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और किसी भी इंसान में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने आराम से इस वाली चीज़ को एक्सप्लेन करे अपने लैंग्वेज में. सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये डिस्कस करना चाहते हैं वो है सेल्फ रिलायंस, है ना. एमर्सन कहते हैं एक्ट एंटायरली विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट सोसाइटी थिंक्स. ये बहुत बड़े बड़े हम लोगों को महात्मा भी समझा चुके हैं, और हमारी वैदिक लिटरेचर और हमारी एंशिएंट लिटरेचर की जो मेरी मम्मा बोलती भी हैं, सुनिए सबकी करिए मन की. जो आपको सही लगता है उसे करिए, सोसाइटी के बिना के बारे में ना सोचिए. सेल्फ रिलायंस जिसे एमर्सन कहते हैं, एक्ट इंटायरली विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ व्हाट सोसाइटी थिंक्स, कि सोसाइटी क्या सोच रही है इसके बारे में मत सोचिए. अच्छा, हम अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना चाहिए, इसके पहले कि वो सोसाइटी की डिमांड्स के साथ फिल्टर हो. मतलब हम पहले सोचें, फिर सोचें कि सोसाइटी क्या सोचेगी, फिर उसमें एक फ़िल्टर लगाएं. नो, आपकी नॉर्मलसी, आपकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. आप कितने गॉडली, अगर आप गॉडली हैं बेटा तो सोसाइटी कुछ भी कहे, आई एम श्योर आपके जो एक्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, उन एक्ट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो ही सेज कि आप अपनी नॉर्मलसी, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए. गॉड एग्जिस्ट इन एवरी वन ऑफ अस. ओके, और सोसाइटी का प्रेशर हमेशा हमारे बीच में एक डिफरेंस लेके आएगा, हमारे को अननेचुरल तरीके से वो गॉड की तरफ ले जाएगा. मतलब सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं वो डिफरेंट और अननेचुरल होते हैं, और इसलिए गॉड हमारी उस एक्शन को पसंद नहीं करेंगे, गॉड उस एक्शन को पसंद करेंगे जो आपका अपना है ना. दिस डिस्पैरिटी क्रिएट्स अ रिफ्ट बिटवीन आवर सोल्स एंड द ओवर सोल. ये सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं, उसकी जो अननेचुरल डिफरेंशियल एटीट्यूड्स होते हैं, वो हमारे और गॉड के बीच में एक
रिफ्ट पैदा कर देते हैं। उसको आपको जो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, दे डोंट अगर उनको जाना है हिमालय चले गए, अब वो पड़ोसी क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा कहाँ चला गया वगैरह, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्हें अपना काम करना है, वो अपने काम करने निकल गए। तो वो जो ड्रिफ्ट होती है ना बेटा, वो सोसाइटी के प्रेशर से जब हम अपने छान के अपने दिमाग को, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को जब एक्ट करते हैं, तो उस एक्ट को कंटामिनेटेड एक्ट है, उस कंटामिनेटेड एक्ट से गॉड और ओवर सोल और सोल के बीच में रिफ्ट पैदा होती है। इसलिए एमर्सन कहते हैं सेल्फ रिलायंट, अपने हिसाब से काम करिए, don't be dependent on society. Okay, he says which does not give partly of itself as does the person who is afraid of inconsistency but wholly. ओवरसोल उसी को पसंद करता है जो होली एक्ट करता है और अपने आप को इनकन्सिस्टेंसी जो सोशल इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं उनसे डरता वो नहीं है। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग जो हमने चैप्टर 15 तक पढ़ा, वो जो पैराग्राफ 15 तक जो हमने देखा है कि इसमें उन्होंने सोसाइटी के बारे में बात की और साफ साफ कहा है कि सोसाइटल प्रेशर्स हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। सोसाइटल कंसिडरेशन, सोसाइटल आइडियाज़ आर्टिफिशियल हैं, डिफरेंशियल हैं, वो हमारे अंदर डिफरेंसेस पैदा करते हैं। सबसे पहले स्पेस एंड टाइम, मैंने आपको कहा था स्पेस एंड टाइम गवर्न सोसाइटी, सोसाइटी गवर्न्स आर थॉट्स, वो थॉट्स आर कंटामिनेटेड, गॉड डजंट लाइक दैट। आई विल कंटिन्यू, थैंक यू।